एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। वोल्वो की लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी C40 रिचार्ज हुई भारत में लॉन्च। वोल्वो के इस नए लॉन्च पर और आगे की कंपनी प्लान्स पर करेंगे वोल्वो के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक बाइक बुलेट 350 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल हुआ लॉन्च। कीमत 1.74 लाख रुपीस से शुरू। hyundai मोटर इंडिया के क्या है आगे के प्लान, जानेंगे कंपनी के COO तरुण गर्ग से। 11 लाख रुपीस की शुरुआती कीमत के साथ होंडा की मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी एलिवेट हुई भारत में लॉन्च। मर्सिडीज बेंज की लग्जरी MPV 2024 V क्लास मार्को पोलो से हटा पर्दा। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में बताएंगे कार के कलर का कैसे रखें अच्छे से ख्याल, और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारी सेक्शन न्यूज भी। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं वोल्वो की एब्सोल्युटली न्यू ऑफरिंग इन द इंडियन मार्केट। वोल्वो कार्स ने अपनी C40 रिचार्ज भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। कैसी है ये गाड़ी, क्या है इसके फीचर्स, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, देखिए इस खास रिपोर्ट। वोल्वो कार्स इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी दूसरी ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी C40 रिचार्ज को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 61,25,000 रखी है। कंपनी का कहना है कि यह कीमत इंट्रोडक्टरी है और कुछ समय बाद इन्हें बढ़ाया जाएगा। वोल्वो C40 रिचार्ज की डिलीवरी इस महीने के अंत तक शुरू की जाएगी। इस कार का डिजाइन काफी हद तक XC40 रिचार्ज जैसा ही दिखाई देता है, जिसमें मुख्य रूप से स्लोपिंग रूफ और शार्प टेलगेट शामिल है। पीछे की ओर C40 को बड़ी LED लाइट गार्ड के साथ एक बदला हुआ टेल लैम्प डिजाइन मिलता है। वोल्वो C40 रिचार्ज के कैबिन में एक बड़ा 12.3 इंच का सेंट्रल पोर्ट्रेट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वर्टिकल एयर कॉन वेंट और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बतौर चेंजेस दिए गए हैं। वोल्वो का कहना है कि इस कार की कैबिन पूरी तरह से लेदर फ्री है, जबकि डैशबोर्ड पर ट्रिम पीस में बैक लाइटिंग दी गई है। फीचर्स की बात करें तो C40 में पैनोरामिक ग्लास रूफ, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, PM 2.5 एयर प्यूरिफायर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS फीचर्स जैसे लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। वोल्वो की कारें अपनी सुरक्षा के लिए भी जानी जाती है। वहीं अगर बात C40 रिचार्ज की सुरक्षा फीचर्स की करें तो इसमें 7 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और ADAS फीचर जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट आदि दिए गए हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें लेवल 3 ADAS दिया गया है, जो वन पैडल ड्राइविंग में कारगर साबित होता है। कंपनी का कहना है कि वन पैडल ड्राइव 5 to 10% की रेंज में इजाफा करता है। C40 रिचार्ज 150 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर से 0 to 100% चार्ज होने में सिर्फ 27 मिनट का समय लेता है। पावर और रेंज की बात करें तो भारत के लिए C40 रिचार्ज XC40 के समान ही होगी, जिसमें एक ट्विन मोटर ऑल व्हील ड्राइव पावर ट्रेन सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम 402 bhp की पावर और 660 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इस इलेक्ट्रिक मोटर को 78 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। सिंगल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 530 किलोमीटर की रेंज देती है, जो XC40 रिचार्ज से ज्यादा है। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी की ये कार रफ्तार की सौदागर भी है। वोल्वो C40 रिचार्ज महज 4.7 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। वोल्वो कार्स इंडिया ने अपनी एक और ऑफरिंग इन द इंडियन मार्केट प्रेजेंट की है। दिस इज 100% इलेक्ट्रिक, द C40 रिचार्ज। गाड़ी में क्या खास है और वोल्वो इंडिया के क्या है प्लान्स, ये जानने के लिए चलते हैं ज्योति मल्होत्रा मेरे साथ इस वक्त, द मैनेजिंग डायरेक्टर एट वोल्वो कार्स इंडिया। ज्योति, लवली टू हैव यू, ऑलवेज अ प्लेजर। सर, सबसे पहले C40 रिचार्ज जो 100% एक और इलेक्ट्रिक कार जो आपने लॉन्च की है, इसके बारे में बताइए। किस तरीके का ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन और कस्टमर का आपको एक तरह से एक्सपेक्टेशन है इस प्रोडक्ट के लिए? पहले तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमने ग्लोबली बोला था कि 2030 तक हम एक फुल इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनना चाहते हैं जी। और उसी दिशा में पहले हमने XC40 रिचार्ज इंडिया में लॉन्च की। बहुत अच्छा हमें उस पर रिस्पॉन्स मिला है और ये पहली C40 इलेक्ट्रिक ऐसी कार है जो बॉर्न इलेक्ट्रिक है। ये कार जब प्रोड्यूस हुई है, डे 1 से जो डिज़ाइन हुई है, इट वॉज विद इलेक्ट्रिक इन माइंड। दिस इज नॉट कमिंग इन IC वर्जन एट ऑल। So that's a big difference in this, and accordingly, a lot of changes have been made in this car to ensure that this sort of have a born electric, so to call it. It's very stylish. It is very has an amazing range. So we have a lot of expectation from this car, but I think the whole idea is to
develop the market. I think electric is still a developing Sure. developing stage. So we want to develop the market using this car. वेल अगर हम वोल्वो कार्स इंडिया की अभी तक की जर्नी की बात करें और आपका 2018 बहुत अच्छा साल रहा है जहाँ आपने अच्छे वॉल्यूम्स किए थे, अभी आप साल में कितने वॉल्यूम्स कर रहे हैं और लेट्स से जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद द प्रोडक्ट्स दैट यू आर लॉन्चिंग? देखिए आपने बिल्कुल ठीक बोला, 2018 एक पीक ईयर था हमारे लिए और आई थिंक सब लग्जरी गाड़ी की इंडस्ट्री के लिए, और हमारी कोशिश और एम्बिशन ये है कि सम हाउ वी वांट टू गो बैक टू दैट लेवल अगेन दिस ईयर, एंड सो फार आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. आगे अब ये जो महीने आगे आपको पता है फेस्टिव की हमेशा बहुत उम्मीद होती है, सप्लाईज भी पहले से बेहतर हुई हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम वो वाले लेवल को तक पहुंच पाएंगे. आपकी सारी गाड़ियाँ जितनी अभी आपके पोर्टफोलियो में 6 गाड़ियाँ हैं, ये सभी असेंबल हो रही हैं इंडिया में आपके बैंगलोर वाले प्लांट में? बिल्कुल, ये सारी गाड़ियाँ इंडिया में असेंबल हो रही हैं इंक्लूडिंग बोथ इलेक्ट्रिक कार्स. अच्छा. सो पहले XC40 तो रिचार्ज, सीकेडी का जो इफेक्ट C40 रिचार्ज, यस. सो आई थिंक वी हैव दैट, वी हैव सॉर्ट ऑफ प्लान कि हम यहाँ पर एक जो हमें बेनिफिट मिलता है वो कंज्यूमर को पास करें. CKD इज़ पार्ट ऑफ आई थिंक डूइंग वट एवर वैल्यू एडिशन वी कैन डू हियर इन इंडिया, वी आर डूइंग दैट. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसी दिख रही है अभी? और क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है, तो कैसे देखेंगे उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? हमारा जैसे हमने XC40 रिचार्ज भी लॉन्च करी थी, और ये वाली गाड़ी हम लोग इसको एक मॉडल है हमारा, बोलते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स. तो ये गाड़ियाँ कस्टमर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, सो दैट दे कैन डायरेक्टली पे टू अस एंड वी कैन इनवॉइस टू देम. एंड हमारे जो रिटेलर पार्टनर्स हैं, दे विल सॉर्ट ऑफ वर्क फॉर अस एंड दे विल इंश्योर द डिलीवरी इज गिवन, but the dealing is now happening directly with us. For the first electric car and now for C40 recharge also. And I think ये भी जो हमने चेंज किया है, ये भी एक तरह के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है. What we are seeing is इलेक्ट्रिक कार्स के बायर आर मच मोर यंगर. हम अगर एवरेज प्रोफाइल देखते हैं तो यंग कस्टमर्स खरीद रहे हैं, और वो लोग चाहते हैं कि उनको कन्वीनियंस चाहिए. नाउ दे हैव डिसाइड ऑन अ कार, and obviously they will come, and if they want to take a test drive, they want to have a look and feel of the car, the showrooms are already there. But when it comes to transactions, then transactions will happen, can happen online. But what we have, the plan is to have an omni-channel journey. That's very important. बिल्कुल, तो दोनों ही दोनों का अपना रोल प्लेटफॉर्म है, पर किस कस्टमर को किस तरह का कैसे बैलेंस चाहिए चाहिए तो वैसा आपको वो ऑफर कर केटर करना है. एंड फाइनली वेटिंग पीरियड क्या आपकी गाड़ियों पे इस वक्त है? और अगर किसी को आज ये गाड़ी लेनी है C40 रिचार्ज, तो क्या इट इज़ इमीडिएटली अवेलेबल या कुछ रुकना पड़ेगा? देखिए गाड़ियाँ हम इस महीने से डिलीवरी शुरू कर देंगे. कल से इसकी बुकिंग खुलेगी ऑनलाइन. मैंने आपको बोला कल शाम को 5 बजे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है. अगर आप कर लेंगे फास्टेस्ट सिंगल्स फर्स्ट, तो गाड़ी ज़रूर मिल जाएगी. इस महीने से हमारी प्रोडक्शन भी शुरू हो रही है, सप्लाईज भी शुरू हो रही है. सो वेटिंग पीरियड एज सच इज नॉट अ प्रॉब्लम. डिपेंड करता है, जैसी बुकिंग हो गई उससे पहले दिन में ही या दूसरे दिन में सोल्ड आउट हो जाए, वी डोंट नो. ओके, फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये साल ऑटो कंपनीज़ के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग साल रहा है. जिस तरह से हमने ग्रोथ हर महीने देखी है, आई मीन हाईएस्ट एवर सेल्स नंबर्स सभी कंपनीज़ के हम देख रहे हैं एवरी मंथ. आई मीन अगस्त जैसा महीना भी जो यूजुअली थोड़ा डल रहता है, उधर भी हमने बहुत बढ़िया नंबर्स देखे. सो ये मोमेंटम आपके हिसाब से आपको लग रहा है डायरेक्शनली इसी तरह से चलेगा, या कुछ आप रेड फ्लैग्स देखते हैं, या थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, और इट विल कीप? आई थिंक ट्रैक्शन तो बिल्टअप हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा है ट्रैक्शन. बट हमें ये भी समझना होगा कि अभी ये वो फेज़ है कि जब सप्लाईज इम्प्रूव हुई हैं और डिमांड अभी भी रोबस्ट है. नाउ आई थिंक फेस्टिव सीजन विल रियली टेल अस, ऑल ऑफ अस आर गियरिंग अप फॉर आई थिंक टेकिंग द सेल्स ऑन नेक्स्ट लेवल. बट सप्लाईज का एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि सप्लाईज के चैलेंज जो अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. तो आई थिंक अगर हम उसको देखें, मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा. ओके, ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहेगा, एंड इट्स गुड टाइम्स फॉर द ऑटो सेक्टर ओवरऑल. ऑल द वेरी बेस्ट ज्योति. थैंक यू सो ऑलवेज अ मच. प्लेजर. ऑलराइट, मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं टू व्हीलर स्पेस में, और रॉयल एनफील्ड ने अपनी फ्लैगशिप बुलेट को रीलॉन्च किया है. जी हाँ, बुलेट 350 ये अब एक नए अवतार में आपको मिलेगी. जे प्लेटफॉर्म पर ये बाइक बनी है और इसकी शुरुआती कीमत 1.74 लाख रुपीज़ है. क्या है इस बाइक में ख़ास, क्या कुछ नया किया है वाइल रिटेनिंग द ओल्ड बुलेट फील? देखिए इस खास रिपोर्ट. रॉयल एनफील्ड ने नई बुलेट 350 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इस मोटरसाइकिल को 3 वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. इस बाइक में पहला मिलिट्री वेरिएंट मिलता है जो लाल और काले कलर में आता है. दूसरा स्टैंडर्ड वेरिएंट है जो काले और मरून कलर के साथ आता है. वहीं इसका तीसरा वेरिएंट ब्लैक और गोल्ड कलर में आता है.
डिजाइन की बात करें तो नई रॉयल एनफील्ड बुलेट में शानदार हैंडल बार और डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं। बुलेट का मिलिट्री वेरिएंट एंट्री लेवल मॉडल है। इसे शानदार ग्राफिक्स और बढ़िया कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। साथ ही इसमें सिंगल चैनल ABS और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिलता है। नई बुलेट के स्टैंडर्ड मॉडल में क्रोम फिनिश के साथ इंजन और मिरर, गोल्डन कलर का 3D बैज, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक और ड्यूल चैनल ABS सिस्टम दिया गया है। वहीं बुलेट 350 के टॉप मॉडल में ब्लैक और ग्लॉसी कलर स्कीम के साथ गोल्डन कलर में 3D लोगो, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक और ड्यूल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। पावर की बात करें तो रॉयल एनफील्ड बुलेट में 349 सीसी का J सीरीज एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन सेटअप मीटियोर 350 और हंटर 350 में भी मिलता है। साथ ही इस इंजन को कंपनी ने 5 स्पीड गियर बॉक्स से लेस किया है। कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो नई बुलेट 350 में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स और ट्विन गैस चार्ज रियर शॉक दिए गए हैं। इसके अलावा इस बाइक में 100 सेक्शन के फ्रंट टायर और 120 सेक्शन के रियर टायर दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो नई रॉयल एनफील्ड बुलेट की शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,74,000 है, जो कि मिलिट्री वेरिएंट के लिए है। वहीं इसके मिड लेवल वेरिएंट स्टैंडर्ड की एक शोरूम कीमत 1,97,000 और टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 2,16,000 रखी गई है। Alright, moving on, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार कंपनी Hyundai मोटर इंडिया के बढ़िया नंबर्स रहे अगस्त के मंथ में। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने देखी है। 70,000 से ज़्यादा सेल की हैं इनकी गाड़ियों की एक महीने में। वेल, क्या खास रहा और आगे की क्या है प्लान्स, जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ कंपनी के COO तरुण गर्ग जुड़ रहे हैं, जो देंगे कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में एक स्नीक पीक। हेलो तरुण, वेल कांग्रेचुलेशंस, आपके बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा अगस्त के महीने में, बढ़िया सेल्स मोमेंटम बना है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होगा? फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, बुकिंग्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, तो ये मोमेंटम आपके हिसाब से कब तक कंटिन्यू रहेगा? तो स्वाति, पहली बात तो ये कि जो ये 71,435 का नंबर है अगस्त का डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का, ये हमारा हाईएस्ट एवर मंथली नंबर है। जिसका मतलब है कि यस, हमारी दिशा जो है वो अच्छी है कंपनी की, क्योंकि तभी आपका हाईएस्ट एवर नंबर आता है। अगर डोमेस्टिक नंबर देखते हैं, वो भी लगभग 53,830 का नंबर है, 9% ग्रोथ के साथ आया है। और अगर आप जनवरी से अगस्त का भी देखते हैं, मोमेंटम जो है 9% ग्रोथ। तो आपको याद होगा कि पिछला साल हमारी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट सेल्स का नंबर था, और अब हम उस पर 9% ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक साइन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो आपने जैसे कहा कि नए मॉडल जो हमने लॉन्च किए हैं इस साल, तो हमारा इनफैक्ट भरा रहा है नए मॉडलों से। आयोनिक 5 से शुरुआत की हमने ऑटो एक्सपो में, नियोस, ऑरा, वर्ना, एक्स्टर, अब देखिए अब हमने i20 के हमने टीजर लॉन्च किए हैं, हमने वेन्यू एडास के साथ लॉन्च किया है, आज हमने इस बीच में हमने क्रेटा के भी एडवेंचर एडिशन वगैरह लॉन्च किए हैं। तो कस्टमर्स का बहुत प्यार मिल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें स्वाति, कि जो एसयूवी परसेंटेज है ना, हमारा एक्स्टर से पहले लगभग 54% था, 54%। एक्स्टर आने के बाद वो 64% हो गया। तो आज Hyundai की टोटल सेल का 64% एसयूवी है, जबकि इंडस्ट्री का नंबर ये जुलाई अगस्त में 49% रहा है। तो ये हमें बहुत लाभ मिल रहा है इसका, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो कस्टमर्स की जो चाहत है उससे मैच कर रही है। वेल, दिशा और दशा दोनों ही सही दिख रही है कंपनी की, जिस तरह से आपने स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई है, सेगमेंट लीडरशिप की बात की है। तो मैं अब जानना चाहूँगी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के लिए सबसे अच्छा साल रहेगा? जिस तरह से डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त मार्केट में, ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, तो क्या ये साल एक तरह से लैंडमार्क ईयर होगा फॉर Hyundai मोटर इंडिया? कभी कभी क्या होता है कि कई कंपनीज में क्या होता है, कभी किस साल अच्छा गया, फिर वो अगला साल खराब गया, फिर अगला साल अच्छा गया। अगर आपका पिछले साल हाईएस्ट एवर था, अगर आप उस पर ग्रो कर रहे हो, आई थिंक जैसे आपने कहा कि वो दिशा दिखा रहा है। और डेफिनेटली 2023 में मानता हूं कि ये Hyundai के लिए हिस्ट्री में अपना सबसे अच्छा साल है, वॉल्यूम के हिसाब से, मॉडल लॉन्चेस के हिसाब से। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे वो हमारा तालेगांव प्लांट के प्रति जो हमने एसेट परचेज एग्रीमेंट किया है, या हमने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, या आयोनिक 5 के रूप में हमने जो एक ईवीज में एक नया आयाम एक स्थापित करने की प्रयास किया है। हर तरह से आप देखिए ये साल Hyundai के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा है। वर्ना के रूप में ना सिर्फ एसयूवी में हमने एक सेगमेंट लीडरशिप आई है,
ट्यूसॉन जो कि एक एक प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में भी हमने एक मार्केट लीडरशिप पाई है, सेगमेंट लीडरशिप पाई है, जो कि एक संकेत करता है कि अब हाई एंड कस्टमर्स भी Hyundai को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। आयोनिक 5 हमने सोचा था कि साल में अगर हम 500 गाड़ी बेच पाएंगे तो बहुत होगा, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि हम पहले 3-3.5 महीनों में ही 500 को पार कर गए और हर महीने 100-125 गाड़ी हम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा साल है, कस्टमर्स का बहुत हमें प्यार मिल रहा है, डीलर सेटिस्फेक्शन अच्छा है। इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्वाति की, इन्वेंट्री आप देखेंगे 20 से 25 दिन की एक बहुत हेल्दी इन्वेंट्री पे Hyundai काम कर रही है। क्या होता है, इन्वेंट्री एक डबल एज स्वॉर्ड है। पिछले 2 साल से बहुत कम इन्वेंट्री थी, 10 दिन की 12 दिन की इन्वेंट्री थी, जिससे कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर इन्वेंट्री 40 से 50 दिन की होती है तो वो बहुत ही डीलर्स के लिए बहुत खराब होती है, क्योंकि फिर वो एजिंग स्टॉक हो जाता है सब कुछ। तो ये 20 से 25 दिन की एक बहुत ही हेल्दी इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं। तो हर तरह से मैं बोलूंगा कि ये साल एक हमारे लिए बहुत अच्छा साल जा रहा है। फाइनली सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से और नए प्रोडक्ट्स आप लेकर आने वाले हैं। हमेशा एक्सपेक्टेशन आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जिस तरह से प्रोडक्ट्स ला रहे हैं एक्स्टर का अच्छा आपको रिस्पांस मिला, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन से सेगमेंट में होगा और कब तक आएगा? देखिए, आपने आज हमसे बात की है, आज ही बहुत शुभ दिन है और एडास जो है हमने आज वेन्यू में लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कदम है, मैं मानता हूँ सेफ्टी के लिए, बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ट्यूसॉन और आयोनिक 5 के बाद, वरना में जब हमने एडास को लॉन्च किया तो ऑलमोस्ट हमारा 34% 35% पेनिट्रेशन आ गया है, विच मीन्स कि डेमोक्रेटाइज करने का टाइम आ चुका है एडास को, और आज हमने वेन्यू से उसको किया है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है और आप Hyundai की तरफ से कभी भी निराश नहीं होंगे। आपको हम कंटिन्यूअसली नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स देते रहेंगे। ये साल जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 6 से 7 मॉडल हम लॉन्च कर चुके हैं और मैं कहूंगा कि आप हमें आप पुश करते रहिए और हम नए नए बेंचमार्क के साथ नए नए प्रयोग, नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज इंडिया को देते रहेंगे। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमें बताया Hyundai मोटर इंडिया के क्या है आगे के प्लान। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन जिग्निशन। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ऑटो स्मार्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपनी गाड़ी के कलर का ध्यान रखना है तो क्या कुछ खास टिप्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें। ऑल राइट, वेलकम बैक टू जिग्निशन। अब करते हैं आपके काम की बात। हमारे सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में आज हम आपके लिए टिप्स लेकर आए हैं जो आपकी गाड़ी के कलर को प्रोटेक्ट करेगी। देखिए, समय पर कार वॉश करें। सही समय के अंतराल पर कार की धुलाई करने से कार का कलर शाइन करता है। अगर आपकी कार धूल मिट्टी के संपर्क में ज्यादा रहती है, तब कोशिश करें कि लगभग 8 से 10 दिनों में कार की धुलाई करते रहें। सफाई के लिए सॉफ्ट कपड़े या स्पंज के साथ माइल्ड सोप या लिक्विड का यूज करें। साथ ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल का ज्यादा यूज कार के कलर को नुकसान पहुंचा सकता है। कार वैक्सिंग करवाते रहें। कार पर समय समय पर वैक्सिंग करने से इसके कलर के ऊपर एक सेफ्टी परत बन जाती है, जो कार के पेंट को छोटी मोटी खरोंच से बचाने का काम करती है। इसीलिए लगभग 2 से 3 महीने के अंतराल में आप अपनी कार पर वैक्सिंग करवाते रहें। ये प्रोसीजर बदलते मौसम के साथ कार के पेंट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। कार कवर का इस्तेमाल करें। कार के पेंट को धूप, बारिश या धूल मिट्टी वाली आंधी जैसे चीजों से बचने के लिए इसे पार्क करने के बाद कवर से ढक दें, खासकर जब आपकी कार बाहर खुले में पार्क होती है, क्योंकि लगातार खुले में पार्क होने पर यूवी किरणें आपकी कार के पेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी कार को छांव वाली जगह पर ही पार्क करें। पेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग करवाएं। हो सके तो आपकी कार पर सिरेमिक कोटिंग जरूर करवा लें। इसकी मदद से आप अपने कार के पेंट को होने वाले नुकसान से काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये प्रोसेस आपकी कार के कलर को फेडिंग और स्क्रैचेस से बचाने में भी मदद करता है। Alright friends, let's now focus on the latest developments in the automobile space this week. क्या खास रहा ऑटो की दुनिया में इस हफ्ते, देखते हैं हमारे सेक्शन न्यूज़फीड में। होंडा कार्स इंडिया ने भारत में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी एलिवेट को 11 लाख की शुरुआती एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है, जो सबसे महंगे ZX CVT मॉडल के लिए 16 लाख तक जाती है। एलिवेट को होंडा सेंसिंग के हिस्से के रूप में लेवल 2 एडास फीचर मिलता है। इतना ही नहीं, बल्कि एलिवेट में होंडा की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है।
जो कार ट्रैकिंग, स्पीड अलर्ट, जियो फेंसिंग, लाइव कार लोकेशन शेयरिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस अलर्ट और बहुत सारे लेटेस्ट फीचर ऑफर करती है। मर्सिडीज बेंज ने जर्मनी के डेसलफोर्ड में कारमा सैलून में नई वी क्लास मार्को पोलो कैंपर वैन को पेश किया है। लुक्स के लिहाज से नई मार्को पोलो के बाहरी हिस्से में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, वहीं इसका ओवरहोल्ड कैबिन मौजूदा वी क्लास की तरह ही दिया गया है। साथ ही इसमें नई टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसे साल की शुरुआत में ग्लोबल लेवल पर बदला गया था। पोर्शे ने भारत में अपनी सुपर स्पोर्ट्स कार 911 ST को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 4.26 CR रखी है। ये देश में पोर्शे की लॉन्च की गई अब तक की सबसे महंगी कार है। 911 ST एक स्पेशल मॉडल है जो 911 की 60th एनिवर्सरी मना रही है। कंपनी ने इस सुपर कार को लिमिटेड एडिशन के तौर पर लाया है, जिसकी दुनिया भर में सिर्फ 1963 मॉडल्स ही बनाई जाएंगी। पावर के लिहाज से इस सुपर कार में 4 लीटर फ्लैट 6 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 518 bhp की पावर और 465 Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये सुपर कार महज 3.7 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 300 km/h की है। KTM ने आधिकारिक तौर पर बिल्कुल ही नई 2024 390 ड्यूक को पेश किया है। ये 390 ड्यूक की 3rd जनरेशन मॉडल है, जो दिखने में और मैकेनिकली कई नए चेंजेस के साथ आई है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है इसमें दिया गया बिल्कुल ही नया 396 सीसी इंजन। डिजाइन की बात करें तो नई 390 ड्यूक में टैंक के नीचे एक नया स्प्लिट स्टाइल हेडलैम्प दिया गया है, जो पिछले मॉडल की तुलना में बड़ा और ज्यादा दमदार दिखाई देता है। इसका नया सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 399 सीसी इंजन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। ये इंजन 44 bhp की पावर और 390 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा है। ऑलराइट, अब हमारे सेक्शन डिड यू नो का समय है और इस बार मैं आपके लिए जो सवाल लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले मोटरसाइकिल कब, क्यों और किसने बनाई थी? नहीं पता? वेल, देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पहली मोटरसाइकिल जर्मनी में बनी थी, वो भी आज से करीब 124 साल पहले, और इस मोटरसाइकिल का नाम था हिल्डेब्रांड एंड वोल्फ मिलर, और इसे बनाने वाले थे हेनरिच एंड विलहेल्म। 20 जनवरी 1894 को हेनरिच ने इस मोटरसाइकिल को पेटेंट करवाया था। दिखने में ये मोटरसाइकिल एक साइकिल की तरह ही थी, जिसका वजन करीब 50 किलो था और इसकी टॉप स्पीड 45 km/h थी। ऑलराइट फ्रेंड्स, इग्निशन में आज इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट पहनिए, और जब आप 2 व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। मेरा ट्विटर हैंडल @SwatiKJain, इंस्टाग्राम हैंडल @SwatiKhandelwalJain। यहाँ पर आप ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें एक्सेस कर सकते हैं और ऑफकोर्स हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी सजेशंस और फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।